नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर खरीदना चाहिए उसके बारे में। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जानकारी दूंगी जो कि आपकी लाइफ में आपके बेहद काम आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हम सभी के मन में एक सवाल आता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो कितने तक का हमें लेना चाहिए, यानी पॉलिसी का कवरेज कितने अमाउंट का होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस हम ले तो रहे हैं और उसका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए ताकि वो हमारे लिए सफिशिएंट हो। इस वीडियो में हम देखेंगे वो 3 चीज़ें अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो पॉलिसी में आपको कितना सम इंश्योर्ड चूज़ करना है यह तय करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो ये है कि आप रहते कहाँ हैं, यानी आपका रेजिडेंशियल एरिया क्या है। आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, आप किस जगह रहते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कितने तक की होनी चाहिए। लाइक इन केस आप गांव में रहते हैं तो जो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, 4 से 5 दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गाँव के एरिया में कितना खर्च आता है, मान लीजिए कि अगर 2, 2.5 या 3 लाख रुपए के आसपास आता है तो आपकी पॉलिसी मिनिमम 3 लाख रुपए तक की होनी ही चाहिए। आजकल अगर आप सिटी एरिया में रहते हो तो हॉस्पिटल में एडमिट होने पर कम से कम 1 लाख तक का बिल आ ही जाता है। वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड उससे कम रहेगा या फिर उतना ही रहेगा तो आपका कवर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप सिटी एरिया में शहर में रहते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड मिनिमम 5 लाख रुपए तक का होना चाहिए। मैक्सिमम आप 5, 10, 15, 20 और 1 करोड़ तक का कवर ले सकते हैं, क्योंकि शहर में हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपनी ट्रीटमेंट के सभी एक्सपेंसेस बेयर करने वाला ज़्यादा अमाउंट का सम इंश्योर्ड प्लान आपको लेना चाहिए, जो आपकी पूरी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को कवरेज प्रोवाइड कर दे। दूसरा है एज फैक्टर। अब सम इंश्योर्ड आपको कब मैटर करता है कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज पर भी डिपेंड होता है कि आपका सम इंश्योर्ड आपको कितना चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एज 35 से 45 साल के बीच है तो आपकी बीमार होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ज़्यादा क्रिटिकल बीमारियां इस एज ग्रुप के लोगों में नहीं होती है। पर यदि आपकी एज 45 साल के ऊपर है तो आपके भारी भरकम बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते आपको ज़्यादा सम इंश्योर्ड वाला प्लान ही चुनना चाहिए, ताकि आपकी गंभीर बीमारियां लाइक कैंसर, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट डिसीज़ जैसी गंभीर बीमारियां आपका प्लान कवर कर पाए। कम सम इंश्योर्ड वाला प्लान यदि आप चूज़ करेंगे तो आपका प्लान ये क्रिटिकल इलनेस कवर करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपकी पॉलिसी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस काम की जिससे आपको इलाज ही ना मिल पाए। इसीलिए सम इंश्योर्ड चूज़ करते वक्त एज फैक्टर को आप भूलिएगा मत, एज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ सम इंश्योर्ड इन अ प्लान। अब वीडियो के बीच में एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगी। यदि आप कम सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी लेते हैं और उससे क्लेम ले लेते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए आप ह्यूज हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देखकर रिन्यूअल पर सम इंश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो कंपनी आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी यह सोचती है आप फ्यूचर में कोई बड़े क्लेम की प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए ये डिसीजन आपको पॉलिसी लेते टाइम ही लेना है कि आप एक एडिक्वेट सम इंश्योर्ड अमाउंट वाला प्लान ही अपनी फैमिली के लिए लें। अब चलिए थर्ड फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सम इंश्योर्ड चूज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, यह है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, यानी सम इंश्योर्ड लेते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है ना। यानी जब भी आप कोई मेडिक्लेम लेते हैं तो वे लेते वक्त मेक श्योर करें आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो फ्री फ्रॉम एनी इलनेसेस और डिजीज़ है। यानी कि पॉलिसी लेते वक्त आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कोई हार्ट डिसीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिसीज़ जैसी
किसी भी टाइप की कोई डिजीज़ है तो आपको सम इंश्योर्ड चूज़ करते वक्त बहुत कॉशियस रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस आपको आगे जाकर हाइपरटेंशन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आगे जाकर कोई दिक्कत आ जाती है तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेने के लिए जो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा वो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए आपका सम इंश्योर्ड कम नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सम इंश्योर्ड कम हुआ और खर्चे ज़्यादा हुए तो आपको अपनी पॉकेट से ही अमाउंट पे करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है यानी कि हाई बीपी है और आगे जाकर उस पर्सन को हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो गई तो हार्ट की एंजियोप्लास्टी के लिए ही 3 लाख तक का खर्चा आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10 और 15 लाख तक का खर्चा भी उन्हें आ सकता है। डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल हाउ एक्सपेंसिव द हॉस्पिटल चार्जेस आर। तो यही रीज़न है आपका सम इंश्योर्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के केसेस में 5, 10, 15 लाख तक होना चाहिए कि आपकी फ्यूचर से रिलेटेड डिजीज़ को ये कवर कर पाए। फ्रेंड्स, यदि थोड़ी बहुत जानकारी कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर अपने लिए ख़रीदना चाहिए उसके बारे में आप कमेंट के ज़रिए प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। कोई डाउट्स या सवाल आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले मिले। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।